जीवन में हम अक्सर अपनी असफलताओं के लिए किस्मत को दोष देते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, हमारी मेहनत बेकार जा रही है और दूसरे लोग हमसे बेहतर हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि असली समस्या हमारी सोच और हमारे कर्मों में छिपी है? आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपकी सोच बदलेगी बल्कि यह भी सिखाएगी कि किस्मत पर निर्भर रहना बेकार है। हमारी तकदीर तभी बदलती है जब हम अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं। तो आइए जानते हैं कि सही दिशा में की गई मेहनत और कर्म कैसे जीवन को बदल सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनें क्योंकि इसमें आपकी जिंदगी बदलने की शक्ति है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दी स्टोरी इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यह प्रेरणादायक बौद्ध कहानी बहुत समय पहले की बात है, जब महात्मा बुद्ध एक नगर में ठहरे हुए थे। उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी और लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके पास आते थे। उन्हीं दिनों एक किसान जिसका नाम रामू था उनकी शरण में आया। रामू ने बुद्ध के चरणों में झुकते हुए अपनी व्यथा सुनाई। उसकी आवाज में निराशा और दर्द साफ झलक रहा था। उसने कहा, भगवान, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं कितना भी मेहनत कर लूं, लेकिन मुझे अपनी मेहनत का फल कभी नहीं मिलता। मैं एक किसान हूं, लेकिन मेरी फसल हमेशा खराब हो जाती है। बारिश समय पर नहीं होती, मिट्टी ठीक से उपजाऊ नहीं रहती और कीटों के कारण फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने मुझसे सारा सुख छीन लिया हो। मैं इस जीवन से बहुत निराश हूं और समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरी इस समस्या का समाधान क्या है। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद अन्य लोग भी सोचने लगे कि आखिर बुद्ध रामू को क्या जवाब देंगे। रामू ने अपनी बात को और विस्तार से बताते हुए कहा, भगवान, मैंने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बहुत प्रयास किए हैं। मैंने कई संतों और ज्ञानी पुरुषों से संपर्क किया और उन्होंने जो भी उपाय बताए मैं उन्हें करता चला गया। मैंने पूजा पाठ किए, अनुष्ठान किए और यहां तक कि व्रत भी रखे। फिर भी मेरे हालात में कोई सुधार नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेहनत और कोशिश का मुझ पर कोई असर नहीं होता। मेरे गांव के बाकी किसान मुझसे कम मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी फसलें लहलहाती हैं। उनके घर में खुशियां हैं और उनके चेहरे पर संतोष झलकता है। लेकिन मेरे जीवन में हर तरफ निराशा ही है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मुझसे कहां चूक हो रही है। रामू की बातें सुनकर बुद्ध ने उसकी समस्या को गहराई से समझने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी शांत मुस्कान बनाए रखी और रामू की बात पूरी होने का इंतजार किया। महात्मा बुद्ध ने रामू की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी और फिर बड़े शांत स्वर में बोले, भंते, तुम्हारी किस्मत को लेकर जो सोच है वह तुम्हारी समस्या का असली कारण है। तुम अपनी मेहनत और प्रयासों की कद्र नहीं करते। देखो, तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, तुम्हारे सभी अंग सही तरीके से काम करते हैं, तुम्हारा मस्तिष्क भी पूरी तरह से सक्षम है, तुम्हारे पास खेती करने के लिए पर्याप्त जमीन है। यह सब कुछ तुम्हारी किस्मत की ही निशानी है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके पास न तो काम करने के लिए शरीर का बल है, न ही सोचने समझने के लिए दिमाग। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ तुम्हारे पास है वह बहुत से लोगों के पास नहीं है। तुम्हारी परेशानी यह है कि तुम अपनी उपलब्धियों को नजरअंदाज कर रहे हो और केवल अपनी असफलताओं पर ध्यान दे रहे हो। अगर तुम इसे समझ लो तो तुम्हारी सोच बदल सकती है और तुम्हारे जीवन में सुधार आ सकता है। बुद्ध की बात सुनकर रामू कुछ सोचने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस चीज को वह अपनी समस्या मानता है उसे बुद्ध उसकी ताकत क्यों बता रहे हैं। रामू ने अपनी उलझन को व्यक्त करते हुए कहा, भगवान, मेरे पास यह सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरी फसल खराब क्यों होती है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन मेरा कोई प्रयास सफल नहीं होता। मैं पूरे मन और शरीर से मेहनत करता हूं, फिर भी नतीजा हमेशा निराशाजनक ही होता है। मेरे गांव के दूसरे किसान मुझसे कम मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी फसलें लहलहाती हैं। तो क्या यह सब मेरी किस्मत नहीं है? बुद्ध ने रामू की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, भंते, तुम्हारी समस्या किस्मत नहीं है। असली समस्या तुम्हारी सोच और तुम्हारे कर्म है।
जब तक तुम अपनी किस्मत को दोष देते रहोगे, तब तक तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। हर व्यक्ति को अपने कर्म और मेहनत के प्रति पूरी जिम्मेदारी लेनी होती है। अगर तुम्हारे प्रयास सही दिशा में होंगे और तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी, तो तुम्हारे कर्मों का परिणाम भी अच्छा होगा। याद रखो, जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे ही किए गए कर्मों का फल है। अगर तुम सही दिशा में मेहनत करना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारी स्थिति बदलने में देर नहीं लगेगी। बुद्ध के इन शब्दों ने रामू के मन में एक नई सोच का बीजारोपण किया। रामू ने थोड़ा झिझकते हुए बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर मेरी सोच और कर्म ही समस्या है, तो कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपनी फसल को अच्छा कर सकूं और इस गरीबी से बाहर निकल सकूं। बुद्ध ने उसकी बात को समझते हुए उत्तर दिया, ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, लेकिन इसे समझने से पहले तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि असली खजाना तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद है। लेकिन याद रखो, वह खजाना तुम्हें ऐसे ही नहीं मिलेगा। तुम्हें मेरी कुछ बातों का पालन करना होगा। अगर तुम मेरी बात मानोगे, तो यह खजाना तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर देगा। बुद्ध के इन शब्दों ने रामू के भीतर नई उम्मीद जगा दी। उसकी आंखों में उत्सुकता और चेहरे पर एक नई चमक आ गई। उसने उत्साहित होकर पूछा, भगवान, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। मुझे उस खजाने तक पहुंचने के लिए जो भी मेहनत करनी पड़े, मैं करूंगा। बुद्ध ने उसकी भावनाओं को भांपते हुए शांत स्वर में कहा, सबसे पहले तुम अपने खेत में जाओ और वहां से मिट्टी की एक टोकरी भरकर मेरे पास लाओ। उसके बाद मैं तुम्हें खजाने के बारे में और बताऊंगा। रामू ने बुद्ध की बात का पालन करते हुए तुरंत खेत में जाकर मिट्टी की एक टोकरी भरी और वापस बुद्ध के पास ले आया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम सचमुच खजाना पाना चाहते हो, तो अगले 1 महीने तक हर दिन अपने खेत में मेहनत करो और रोज मिट्टी की एक टोकरी मेरे पास ला कर दो। 1 महीने बाद मैं तुम्हें खजाने का स्थान बताऊंगा। रामू ने बुद्ध की बात को पूरी गंभीरता से लिया। उसे यकीन था कि बुद्ध के बताए रास्ते पर चलने से उसकी समस्याएं हल हो जाएंगी। उसने यह तय कर लिया कि वह पूरी निष्ठा और लगन के साथ इस कार्य को करेगा। रामू रोज सुबह उठता, अपने खेत में जाता, वहां मेहनत करता और मिट्टी की एक टोकरी भरकर बुद्ध के पास ले जाता। दिन बीतने लगे और रामू ने महसूस किया कि उसकी सोच में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। खेतों में मेहनत करते हुए उसे अपने काम में एक नया आनंद मिलने लगा। वह रोज जमीन की देखभाल करता, पौधों को पानी देता और खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के उपाय अपनाने लगा। यह नियमितता उसके जीवन में अनुशासन और आत्मविश्वास लाने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने देखा कि उसकी फसल में सुधार हो रहा है। पौधे हरे भरे और स्वस्थ दिखने लगे। 1 महीने बाद रामू ने अपने खेतों में पूरी मेहनत और लगन से काम किया और अंततः मिट्टी की आखिरी टोकरी लेकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। रामू के चेहरे पर संतोष और आशा की झलक थी। उसने पूरे महीने अपनी पूरी ताकत और निष्ठा से खेतों में मेहनत की थी और इस दौरान उसे महसूस हुआ था कि उसकी फसल पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो रही है। बुद्ध ने रामू को देखकर प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहा, भंते, तुम्हारा परिश्रम और समर्पण प्रशंसनीय है। आज जब तुम मिट्टी की आखिरी टोकरी लेकर आए हो, तो यह समय है कि मैं तुम्हें उस खजाने का रहस्य बताऊं जिसे खोजने के लिए तुमने इतनी मेहनत की है। रामू ध्यान से बुद्ध की बातों को सुनने के लिए उत्सुकता से उनके पास बैठ गया। बुद्ध ने बड़े शांत स्वर में कहा, भंते, वह खजाना जिसे तुम अपने खेतों में खोज रहे थे, वह वास्तव में वहां नहीं था। असली खजाना तुम्हारी मेहनत, लगन और सोच में छिपा हुआ था। इस 1 महीने में तुमने अपनी मेहनत से जो बदलाव लाया है, वही तुम्हारे जीवन को बदलने का असली कारण है। तुम्हारी फसल इस बार इसलिए बेहतर हुई क्योंकि तुमने हर दिन उसकी देखभाल की, उसे सही समय पर पानी दिया और जमीन को उपजाऊ बनाया। यह तुम्हारी सोच और कर्मों का ही परिणाम है। रामू बुद्ध की बातों को सुनकर गहराई से सोचने लगा। उसने महसूस किया कि बुद्ध ने उसे जो सिखाया वह केवल खजाने की बात नहीं थी, बल्कि जीवन की एक गहरी सच्चाई थी। रामू ने विनम्रता से बुद्ध के चरणों में झुककर धन्यवाद दिया और कहा, भगवान, आपकी यह सीख मेरे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। आपने मुझे यह समझाया कि मेहनत और सही सोच से ही जीवन में सफलता मिलती है।
मैं हमेशा आपकी इस शिक्षा को याद रखूंगा और अपने जीवन में इसे लागू करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, भंते, जब तक तुम अपने कर्मों में विश्वास रखोगे और सकारात्मक सोच के साथ काम करोगे, तब तक तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ होगी। यही जीवन की सच्चाई है। रामू ने इस सीख को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया और संकल्प लिया कि वह हमेशा मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेगा। उसकी यह नई सोच उसके जीवन को बेहतर बनाने की ओर ले गई और उसने अपने कठिन परिश्रम से अपनी किस्मत को बदल दिया। दोस्तों, रामू की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाई चाहे जितनी भी बड़ी हो, सही सोच और मेहनत से हर समस्या का समाधान संभव है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखें। हमारे चैनल द हिस्ट्री इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें